हेलो स्कॉर्पियंस। सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो स्कॉर्पियंस देखो, अब इस हफ्ते का पहला कार्ड आ गया है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो ये कार्ड कहता है कि आप लोग का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव कॉलिंग डीप मैसेजेस आएंगे। आपका कुछ सीखने का मन कर सकता है। आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो लाइफ में। इनफैक्ट इस टाइम पर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर क्वार्ट्ज करके, ठीक है। आई थिंक ये ऐसा होता है, पड़ा था मेरे पास। ये तो बॉल शेप है, डिफरेंट शेप भी आती है, ठीक है। अब बॉल शेप अवेलेबल ना हो तो अटक मत जाना आप। अगर मेरे क्रिस्टल नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो जो भी शेप अवेलेबल हो या आप जो भी शेप से कनेक्ट हो जाओ, सो कैन बाय दैट। ऐसा नहीं कि मेरे पास बॉल है तो आपने ही बॉल लेना है। इनफैक्ट दूसरा भी दिख गया, चलो मेरे टेबल पे था, दिस इज़ दिस वन, ठीक है। पॉइंटर्स भी आते हैं ऐसे, ओके। सो ये होता है क्लियर कॉल। सो ये मैं क्यों कह रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ना खुद क्लियर कॉर्ड्स का क्रिस्टल उनके हाथ में है। क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स क्या करता है, क्लैरिटी देता है। बिकॉज ये कार्ड इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा ना आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या आप चाहते हो। कन्फ्यूजन हुई पड़ी है एंड आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन एंड मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, बट स्टिल एक और आप चाहते हो कि एक क्लियर पाथ समझ में आए। चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है, चाहे कोई डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूज हो रहे हो थोड़ा बहुत, तो ये समय में क्लियर कॉज बड़ी मदद करेगा। Now with that, the second card is the Four of Pentacles. अब ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड आपके लिए इंडिकेशन लेके आया है दैट मनी वाइज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और मनी को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो। शायद से ना आप अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो इस वक्त में। देखो, आई अंडरस्टैंड कि समय पैसे को लेकर के थोड़ा सा स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए टफ चल रहा है। थोड़ी सी ऐसी परेशानी हुई पड़ी जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद से जितना पैसा आप कमाना चाहते हो उतना नहीं कमा पा रहे हो, जितनी भी आपकी एज है, इस एज में आपकी इतनी इनकम हो जानी चाहिए थी, बट नहीं हो रही है। और वो परेशानी से ना पैसे को लेकर थोड़ा सा चिंतित, वरिड, पॉसेसिव एंड बहुत सोच समझ के खर्चे कर रहे हो। ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। बट समवेयर आपको समझना होगा एक चीज़ों को कि एक मैनिफेस्टेशन के नज़रिए से ज़्यादा अपने पैसे को लेके पॉजिटिव होना एक नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। सो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस आप सुनिए, अच्छी अच्छी बातें आप पैसे को लेके सुनिए। लाइक मेरे पास पैसा आसानी से आता है, मेरे पास पैसा है, आई अट्रैक्ट मनी इजीली। इस प्रकार से अच्छी अच्छी एफर्मेशंस आप बोलें और सुनिए, या प्रभु पर विश्वास रखें कि जिसने अभी तक दिया है आगे भी आपको देगा। सो वो चिंता आप ना करें, ठीक है। नाउ तीसरा कार्ड आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी पावरफुल कार्ड। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स के कार्ड्स आए हैं, बिकॉज ये कार्ड बताता है कि बैक टू स्कॉर्पियंस अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, फेम अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, गुड लक अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड जो भी चीज़ आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे हो अपने करियर में, उसमें लाभ होगा, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इस हफ्ते के एंड में। सो ज़्यादा अगर इस हफ्ते में पूरा ओवरऑल देखो ना, तो बेस्ट पार्ट जो आपके वीक का रहने वाला है वो एंड ऑफ द वीक है, ठीक है। स्टार्ट एंड मिड थोड़ा सा न्यूट्रल है, ओके। एंड रिलेशनशिप वाइज रिकन्सिलेशन मुझे इतनी जल्दी नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये जो दो कार्ड्स हैं ना, ये जो दो कार्ड्स हैं ये कहते हैं कि भैया बातों को पकड़ के बैठे, स्टक है। तो अगर फाइट इशू हो गया तो वो लंबा टाइम लेगा, अगर फाइट इशू नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपने अपने शायद आप दोनों स्पेस में हो, अपना अपना टाइम लोगे, ये सब वाइब्रेशंस रहेंगी, बट अदरवाइज इट्स ऑल ओके। इतनी कोई स्ट्रेस वाली फिर बात नहीं है। न्यू लड़ाई या कोई न्यू झगड़ा इस हफ्ते नहीं होगा। रिलेशनशिप अच्छा ही दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल रहेगा, बट हाँ बहुत रोमांटिक नहीं है। सो आई होप आप समझ गए हो। सो ये आगे गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या आ रहे हैं। एंटिसिपेशन। सो येस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, कुछ ना कुछ ये एंड ऑफ द वीक में होगा। एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि हम ना बहुत कुछ समय से हम वेट करें कि ये चीज़ कब होगी, कैसा रिजल्ट देगी, क्या होने वाला है, मुझे ये ट्राई करना है, मुझे वो सीखना है। मे भी आप बहुत सारे अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, या जो भी आपकी कोशिश है उन सभी में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये कार्ड क्लियरली कहता है कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है, कुछ न्यू चैप्टर शुरू होता हुआ दिख रहा है। सो येस, ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।